राम राम भैया। किताबी दुनिया में आप सबन का स्वागत है। भैया आज बड़े लंबे समय के बाद चाचा का फोन आवा। चाचा हमसे कुछ पूछे लाग, कहीं भैया आज तुमसे बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं और हमका तनी जो लखीमपुर का मसला है, जो किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सिमटा रहा है, कहा कि मतलब बड़ी रैलियां और बड़े आयोजन सब दिल्ली में हो रहे हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। फिर यू अचानक लखीमपुर से मतलब का हो गया जो शुरू हो गया। तो हम कहें चाचा हाँ बहुत दिन बाद फोन की हो, ये बात का तो जानना बहुत जरूरी है। कहीं भैया हमका तो नहीं सिलसिलेवार ढंग से या क्या बात बता दो, लेकिन यू ध्यान रखो जो यू टीवी में यहाँ सब तैर रहा है, सोशल मीडिया में तैर रहा है, वह बात ना बताओ। वो तो हम जो है सब मगजमारी 24 घंटा देख रहे हैं, उससे कुछ अलग अगर बात कही हो लखीमपुर के विषय में यहाँ, तो वह बात बताओ कि वो कैसे भवा और के पीछे के का कारण है और आवे वाले समय में हाँ के का परिणाम हुई है। तो हम कहें अच्छा चाचा तुम अगर जानना चाहते हो तो सिलसिलेवार ढंग से ही का सुन लो। हम कहें चाचा सबसे पहले 25 सितंबर के यहाँ संपूर्णा नगर एक जगह है, हुआ एक चीनी मिल भी है, हुआ एक सभा है और उमा जो है जो गृह राज्य मंत्री हैं वे अपन बात रखें, वे सभा में पहुँचे अपन बात रखें। लेकिन जो है जो किसान संगठन है और किसान है वे अपनी संगठन की रणनीति के तहत कि जगह जगह पर भी भाजपा नेतन का या जो सरकार में है मंत्री हैं उनका जगह जगह विरोध करिए। ठीक है, यू हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर और सब जगह पर इस तरीके के लिए विरोध वाली घटनाएं हो रही। तो उसी वह योजना के तहत हियो जो है किसान जो है गृह राज्य मंत्री का है काले झंडा दिखाई। लेकिन गृह राज्य मंत्री चाचा उका बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर ले लिहिन, दुश्मनी मान लिहिन कि तुम्हारे औकात कैसे हो गए, तुम्हार जो है तुम कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ गई कि तुम हमका झंडा दिखाओ। और चाचा हिये से ने मामला तनी बिगड़ब शुरू हो गया। पहली चीज चाचा कि गृह मंत्री विरोध मतलब दुश्मनी बन लिहिन और मनमान आए लिहिन, हुआ बोल दिहिन कि 2 मिनट में हम सुधर जाओ वरना हम 2 मिनट में सुधार देवे। और पलिया तो पलिया मतलब संपूर्णा नगर बेलराया बीरा बिजुआ में है तो ई इलाके में तो छोड़ के यहाँ लखीमपुर तक तुमका हम ना रह देवे। और जो हमारे इतिहास है जो विधायक बने के और सांसद और मंत्री बने के पहले का हमारा इतिहास जान ले, हम कोई मामला उधार ना रखित रहे, हम 2 मिनट में निपटाए देवे जो दिन चाहबे। किसान ई चुनौती के यहाँ ई धमकी के यहाँ जो है किसान भी बुरा माने कि जो हमका संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है विरोध दर्ज करावे का, उसे आखिर कोई कैसे रोक सकत है। और तक रही सही चाचा कसर याब है कि जब मंत्री जाए लाग तो जो विरोध कर रहे हैं किसान तो उनका जो है चिढ़ावे के अंदाज में है, उनका अंगूठा दिखावे लाग, तिली लीली करे लाग, जैसे अपने सबके यहाँ गाँव में है ना लड़का एक दूसरे का चिढ़ावते हैं तिली लीली लीली लीली। तो मंत्री ऐसे ऐसे अंगूठा दिखाए कि गाड़ी से नहीं निकले। तो वह बात बड़ी भाई तक जो है चाचा याक बात कहन कि जौन विरोध दर्ज करे वाले किसान रहे उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज की, उनके घर पर छापा पड़े लाग। पुलिस जो है वही छापा में है उनके घर की लड़कियों से महिलाएं से ये हाउस सुनने में आवा है कि बदतमीजी और दुर्व्यवहार के लिए घटनाएं भई। इससे जो है किसानन में है आक्रोश बढ़त चला गया। मतलब मंत्री के तरफ से ने जो ऐस कारगुजारियां की गई जिससे किसान मतलब रिएक्शन में आवत चले। तक हर साल मंत्री अपने घर में गांव में है एक आयोजन करते हैं, तो वह मतलब दंगल का या कुश्ती का आयोजन करते हैं, बतावा जाते हैं कोई अपने पिताजी की याद में है करते हैं। हालांकि वह बात अलग है, अब वही जो है पूरे देश के राजनीति में है इस समय दंगल कराए रहे हैं। तो वही आयोजन में है वे लखीमपुर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए रहे हैं, उनका वे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित कहना है। तो केशव प्रसाद मौर्य हुआ जाए के लिए तैयार हुई गए लखीमपुर खीरी से ने उनके गांव जो तिकोनिया के पास गांव पड़ते। हालांकि चाचा यहाँ जो बात कही जा रही है कि इंटेलिजेंस फेल होगा, एलआईयू फेल होगा, यह बात पूरी तरीके से गलत है। जो स्थानीय
जो है इंटेलिजेंस है वह जो है बाकायदा या रिपोर्ट दिख रहा है कि हालात तनावपूर्ण हैं, उप मुख्यमंत्री का जाना कहीं से भी जायज नहीं है। और ये बात का जो है हुआ उप मुख्यमंत्री का लखीमपुर में बतावा भी गवा रहा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री वत्ता गंभीरता से नहीं यह बात ना, लेकिन वो कहीं किसानों अपन साथी हैं, अपन भाई हैं और हम वहाँ जाबे और चले गए। उनका जो है तिकोनिया में उतरना रहा है और तिकोनिया में जैसा अब टीवी से ने देखन रहे जानन रहे हुई हो कि तिकोनिया में जो जहाँ हेलीपैड बनावा गवा रहा है वहाँ जो है किसान ऊपर विरोध के स्वरूप में एक बड़ी संख्या में एकत्रित भय, काला झंडा लेकर एकत्रित भय। जो यूँ कहा जाता है कि तलवार और असलहा यूँ सब रहा, यह सब बात गलत है। हाँ, डंडा लाठी जरूर रहा, लेकिन कुल मिलाकर जो है डंडा लाठी में जो काला झंडा लगाए रहे वह वाले रहे, तो काला झंडा लेके। लेकिन जब यह बात वहाँ पता चली तो उप मुख्यमंत्री का रास्ता बदल दिया गया। वो जो है हेलीकॉप्टर से नहीं गए, बाकायदा सड़क मार्ग से गए। यहाँ तक तो सब ठीक रहा है। जब उप मुख्यमंत्री हुआ ना गए और किसानन का पता चल गया कि यहाँ ना ही है, तो किसान हुआ जो है लंगर के व्यवस्था रहा है, लंगर छकिन और अपन घर जाए के तैयारी में रहा। किसान धीरे धीरे घर जाए के अपने गांव घर जाए की तरफ बढ़े लगे रहे। तब है चाचा पाछे से ने जो मंत्री जी के सुपुत्र हैं आशीष मिश्रा, जिनका नाम बतावा जाते उर्फ मोनू टैनी, वो उनकी जो है तो 2-3 गाड़ियां आती हैं। उमायाक जो है थार है, द्वासर गाड़ी कोई है, काली जो है वो आती हैं और किसानन पर फुल स्पीड से ने पाछे से ने चढ़त चली जाती है, बिल्कुल रौंदत भय, कुचलत भय, क्रूरता के सब हृदय पार करते, बिल्कुल जो है फुटबॉल बनाए दिन किसानन का। बिल्कुल कोहराम मच गया, बड़ी दर्दनाक। उमा याक पत्रकार रमन जो है कश्यप साहब, वही उनकी मौत हो गई कुचले से ने। कहा मैं सुने में तो यह आवत रहा कि उनका गोली लगी है और 4 किसानन के और जो है कुचले से ने मौत हो गए, 15-20 घायल हो गए बहुत बुरी तरीके से। जो किसान नेता बिक्र साहब हैं वही बहुत बुरी तरीके से ने घायल हो गए। और चाचा जब यू कोहराम किसान देखिन तो किसानन में चूंकि नाराजगी पहले से रहा है और इतनते अपने साथिन के मौत जब देखिन तो वह आक्रोश से भर गए। और 3 लोगन का है, या गाड़ी के ड्राइवर का और 2 और जो है जो उस गाड़ी में बैठ लोग रहे उनका जो है पीट का है मार दें। सुने में यह आवत है कि सांसद जो मंत्री जी हैं उनके लड़का आशीष मिश्र मोनू हुआ रहे गाड़ी में है, लेकिन वो भाग और जो है पुलिस उनका जो है सुरक्षा वहां करके और ख्यातन के तरफ निकाल दी। लेकिन सांसद यू बात लगातार कह रहे हैं कि हमारा लड़का हुआ ना रहा, और अगर हमारा लड़का हुआ रहा उसके साथ निकल आवे तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देवे। लेकिन कुछ लोग चश्मदीद कहते हैं कि वो उनका हुआ रहा और उनका हुआ से ने पुलिस निकाल लेगा। लेकिन चाचा याक बात यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, यू सब भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भवा पुलिस फोर्स वही गार्डियन का रोके के लिए कोई प्रयास नाई की, कोई अधिकारी वही गार्डियन का रोके का प्रयास नाई की। कहा मतलब है कि ये घटना एक तरीके से ने केशव प्रसाद मौर्य का हुआ जाना जो है और मंत्री की जो है गैर जिम्मेदाराना, जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण यह घटना इस तरीके से ने यू घटना भाई। चाचा कहीं ठीक है, वह बात ठीक है, लेकिन यह तो बात सामान्य है, लेकिन ये इलाके की जौने इलाके में यह घटना भय वो इलाका काहे लिए जाना जाते है। और लखीमपुर तो और द्वासर इलाका है वहाँ तो सामान्य किसान है। यूँ कहा तो हम कहें चाचा बहुत सही सवाल किए हो। दरअसल बात यह है कि जब विभाजन भवा देश का, ठीक है, उमा बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी क्षेत्र से ने वो इलाके से ने बड़े पैमाने पर लोग आए, तो बड़े पैमाने पर उमा जो बहादुर सिख कौम है उनके लोग ही आए और वही जो है अपन इच्छा जाहिर के ही काम करे के लिए कि हम खेती किसानी से ने अपने यहाँ जुड़े रहन और हम खेती किसानी करना चाहते। जो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा है उनकी यह सोच रहा है कि वे
उनका ई इलाके के बारे में पता रहा है या बतावा गवा रहा है, तो वही जो है पीलीभीत जो है पड़ोसी जनपद है, फिर लखीमपुर खीरी में भीरा, बिजवा, पलिया कला, संपूर्णा नगर, निघासन, बेलराया, सिंगाही, ढखरवा आदि में यहाँ ई किसानन के यहाँ जो सिख किसान आए रहे उनका यहाँ पर बसावे के लिए इंतजाम किए। उनके प्रयास से ने ये किसान यहाँ आए और यू चाचा पूरा जंगल का इलाका रहा है। ठीक है, खेती उस समय तक बहुत कम जमीन पर होत रहा है। और दूसर बात है कि यहाँ चूंकि सब अभी जानते हो सब जने कि यहाँ इलाके में बाढ़ खूब आवत है, पानी का सैलाब खूब आवत है, उमा दुधवा नेशनल पार्क और जो है ये इलाका पूरा भरत है। तो उस समय इमा कोई खेती करना ना चाहत रहा है। फिर बाद में यहाँ बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी आए, उनका ई इलाके में लावा गवा, बसावा गवा, उनकी कई कॉलोनियां यहाँ पर हैं। फिर तीसरा एक जो है खीरी और पीलीभीत उपनिवेशन योजना बनी। वही उपनिवेशन योजना में यहाँ जो है बलिया, गाजीपुर, मऊ जो है आजमगढ़, इस इलाके से बहुत सारे किसान जो हुआ जिनके पास जमीनें ना रहे वही किसानन का ही अलावा गवा और बसावा गवा पट्टे पर जमीनें दी गई। ये इलाके में यहाँ जमीनन में खूब झाड़ झंखाड़, जंगल, कांसा, मूंज, राड़ा सब होत रहा है। उका सब किसान भाई अपन जो है साफ सुथरा कहीं बसे लायक बनाइन, खेती करे लायक बनाइन और खेती करे लायक। तो कहा का मतलब यूँ है कि यहाँ ये इलाके में है जो सिख कौम हैं या जो पूर्वांचल से आए लोग हैं, ये लोग खेती करते हैं और इनके पास बड़ी जोत है। और दूसरी चीज है कि ये सब जागरूक लोग रहे, अपने अधिकारन के लिए खड़े होना जानते रहे, लड़ना जानते रहे, भिड़ना जानते रहे और बड़ी जोत तो रहबे करें। तो एक विभाजन आपका लखीमपुर खीरी जिले में यहाँ दिखाई पड़ी है। एक तरफ जो है सामान्य किसान है, छोटी जोत वाले, तो और ई इलाके में है बड़ी जोत के किसान हैं। तो संपन्नता के भी जो है दुई भागन में है तुमका दिखाई पड़ी है। एक तरफ ठीक ठाक संपन्न किसान है ई इलाके के, जौने इलाके के हम बात कर रहे हैं आज के ई वीडियो में है, और दूसरे इलाके में जो है सामान्य किसान दिखाई पड़त हैं। चाचा बताएं कि भैया अब तो मंत्री अलग वादा कर रहे हैं, उनके बयान अलग आ रहे हैं और कई वीडियो को जो अलग कहानी कर रहे हैं। हम कहें चाचा अब यहाँ तो खेल हो, मंत्री अपन अलग बयान कर रहे हैं, अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन अब जो वीडियो आ रहे हैं 28 सेकंड का कोई वीडियो है, कोई 12 सेकंड का है, कोई जो है 1.5 मिनट का है, जो किसान अपने मोबाइलन से ने छोट छोट बनाई ने वही वीडियो मंत्री के दावन के और बयानन के पूरी तरीके से ने पोल खोल रहे हैं। वे पूरी तरीके से बता रहे हैं कि की तरीके से ने क्रूरता, सत्ता के अहंकार में यहाँ घटना अंजाम दी गई है। ये मंत्री के जो है ये वीडियो के जो है ये पोल खुल रहे हैं। तो एक तो यह बात हुई गई। दूसरी चीज है कि चाचा कि आरोपिन का है बचावे का जो खेल चल रहा है, जैसे कि पोस्टमार्टम या किसान भाई के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे गोली लगी रहा है और गोली ना आई है, तो दोबारा उका जो है पीजीआई के डॉक्टर से ने पोस्टमार्टम करावा गया, हालांकि उनकी अभी रिपोर्ट सार्वजनिक ना भय है। ठीक है, तो इस तरीके से ने जो खेल है। एक और चीज कि एफआईआर दर्ज हो गए है, सांसद पुत्र उमा नामजद है, 15 और लोग नामजद हैं, लेकिन सांसद पुत्र जो है कई चैनल से ने कहा इंटरव्यू दे रहा है, बातचीत कर रहा है, मतलब उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास नहीं किए गए हैं। और किसान संगठन से ने जी का नेतृत्व टिकैत और राकेश टिकैत और दूसरे लोग कर रहे हैं। राकेश टिकैत 3 दिन से लखीमपुर में डेरा डाले हुए हैं, तो उनसे यह बात भय है कि 7 दिनन में यहाँ गिरफ्तारी हुई। मंत्री जी के इस्तीफा की भी बात वादे में सुने में आ रही है, जो समझौता हुआ है। और जो है या क्या किसान के यहाँ जो मारे गए हैं उमा 45 लाख रुपए मुआवजा के बात आई है। और जो है उनके या क्या घर के सदस्य के यहाँ सरकारी नौकरी के बात। हम कहें चाहते हैं ये तो सब बातें अलग हैं, लेकिन जौने पुलिस के या जिम्मेदारी होते है कि इस तरीके की घटनाएं न हों, वे पुलिस के जिम्मे जो है सरकार विपक्षी नेताओं के पाछे लगाए थी। 3 दिन तक सीतापुर में प्रियंका गांधी
जा रही रहा लखीमपुर और कोई सुरक्षा ना रहा, कोई लाव लश्कर ना लेके गई रहा, खाली 3 आदमी लेके गई रहा, लेकिन उनका सीतापुर में और हर गांव में यहाँ रोक लिया गया और उनका बिना कोई वारंट के, बिना FIR के रे उनका सीतापुर के PSC गेस्ट हाउस में रखा गया। आखिरकार 3 दिन बाद उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। जब सीतापुर में बड़े पैमाने पर प्रियंका के समर्थन में लोग जुटे लाग, तब उनकी जो है हिरासत में लेके कार्रवाई की गई। इसी तरीके से ने जो है अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, सतीश चंद्र मिश्रा, संजय सिंह, बहुत सारे नेतन के यहाँ जो है या तो नजरबंद कर लिया गया घर में, या जो है कहीं रास्ते में रोक लिया गया, उनका लखीमपुर जाए ना दिया गया। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री, इन लोगों के यहाँ जो है आवे ना दिया गया। सचिन पायलट का ना आवे दिया गया। भूपेश बघेल का तो लखनऊ एयरपोर्ट से ने बाहर ना निकल दिया गया। उनका जो है हुए से ने वापस जाए पड़ा, मतलब हुए जमीन में यहाँ बैठ गए, भूमि में यहाँ बैठ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही और यूपी सरकार के और प्रशासन के हिटलर शाही के हुए से ने वही पोल खोरी पूरी देश और दुनिया के सामने। तो इस तरीके के घटनाएं भाई। सरकार जो है विपक्षी नेतान खाली पहरा ना लगाई चाचा, वो जो है मीडिया पर पहरा लगाए दी। सूचना मीडिया के मतलब एक बड़े तबके पर, सूचना तंत्र पर, खबरन पर पूरी तरीके से ने पहरा लगाई दी। देखो ना चाचा ये एक अखबार कैसे खबर छापिस, हम अब वैसे बहुत सारे छापिन गोल मोल करके, लेकिन एक अखबार तो पूरी नंगई पर उतर हुआ, लुच्चाई पर उतर हुआ। वो किसान ना कि यहाँ पूरा खलनायक बनाए दी, वो जो है उनका अराजक बतावे का प्रयास कर। हम कहें चाचा वैसे पिछले 10 महीना से ने अखबार क्या और जो है पूरे मीडिया के एक बड़े तबके का किसान कनन के यहाँ खलनायक बनावे क्या दुष्चक्र चल रहा है, कोशिश चल रही। जैस वीडियो मंत्री जी के आए हैं वैसे वीडियो में है कोई एक बयान अगर किसी किसान के आ जात, किसान नेता का आ जात, तो ये जो मीडिया है जो सरकार के गोदी में कुद्दम कुद्दी कर रहा है, यो बिल्कुल खलनायक बना दे, जनता की नजर में है किसान का खलनायक बना दे, जनता अपने किसान का हमारे पर उतारू हो जाते। तो यू जो है किसानन का खलनायक का एक दुष्चक्र चला है। हम कहें चाचा कहीं वैसे ही निघासन का इतिहास का रहा है। निघासन से ने विधायक चुने जाते हैं। टैनी साहब जो है ये गृह राज्य मंत्री, यहू पहले निघासन से ने विधायक चुने रहा है। तो निघासन का इतिहास रहा। हम कहें चाचा बहुत पते का यू सवाल हो। निघासन क्या 15, 20, 25 साल का यू इतिहास रहा कि जो भी यहाँ विधायक रहा है, अधिकांश के बात कर रहे हैं ना, कृष्ण गोपाल पटेल कहाँ छोड़ के, यहाँ कृष्ण गोपाल पटेल के कोई जानकारी ना है कि उनके खिलाफ कोई हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन इसके अलावा जो भी विधायक यहाँ से रहा है, ये चुना गया है जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पर, वो हत्या के आरोप में है, हत्या के किसी न किसी मामले में है आरोपी रहा है। जो टैनी साहब हैं ये प्रभात गुप्ता मर्डर में यहाँ आरोपी रहे हैं, जेलों गए हैं। वह बात अलग है कि बाद में है कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन यूं कैसे जुटलावा जा सकते है प्रभात गुप्ता मारे गए रहे। इनके कुछ और जो है निजी व्यवसाय के जो सीमा पार, नेपाल सीमा पार से जो व्यवसाय चलते उनके भी समय समय पर उनकी चर्चा होत रही है। इनकी संपन्नता में वह एक बड़ा कारण माना जाते, तो वह का देखे के जरूरत है। दूसरी बात, एक विधायक राम कुमार वर्मा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा के पहले जो है राम प्रकाश गुप्त के राजनाथ सिंह की सरकार में सहकारिता मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने ऊपर लखनऊ में हत्या का आरोप लगा रहा है। कैसरबाग कोतवाली में पूरा दिन बैठ रहे हैं। और जो है वह राम कुमार वर्मा के साथ में है ये अजय मिश्रा टैनी राहत रहे। बाद में है ये मुख्य धारा में है आई गया वो सरकार का किनारे कह दिए गए। खैर राजनीति में है चाचा, यू तुम जानते हो, यू तो सब होता है। या विधायक बसपा के रहे हैं RS कुशवाहा, उन्हों के ऊपर निघासन के अमर उजाला के पत्रकार CB चौरसिया की हत्या का आरोप लगा रहा है। और निघासन से लेकर और लखीमपुर तक पत्रकारों के बड़ी बड़ी रैलियां भई रहा है। उनका नाम ले जो है उनके खिलाफ नारेबाजी भय रहा है, धरना भय रहा है, प्रदर्शन भय रहा है।
तो यूं एक तरीके का निघासन क्या इतिहास रहा है। हालांकि चाचा यूं इतिहास बदनुमा इतिहास है, यूं किसी प्रतिनिधि के तौर पर ना होना चाहिए, लेकिन चाचा जो सच्चाई है उसका कैसे नकार दिया जाए। चाचा कहीं कांग्रेस कहाँ लाइमलाइट में लावा जा रहा है, लेकिन सपा कहाँ लावा जा रहा है। हम कहें चाचा वहू के पीछे अपनी कहानी है। सुने में यूं आ रहा है कि सरकार चाहते है कि सपा कमजोर हो, कांग्रेस थोड़ा ठीक लड़ जाए, कांग्रेस थोड़ा ठीक लड़ जाई तो सपा कमजोर हुई तो दोनों में वोट विभाजित हो जाई और हम जो है अब 2022 में चुनावी नैया पार कर ले जाब। यह डिबेट जो है यह चर्चा चल रही है। इसलिए कांग्रेस का थोड़ा माइलेज दिया गवा है सत्ता की तरफ से, ने जान बूझ के हैं या जाने अनजाने कह सकते हो। दूसरी चीज है कि कांग्रेस खुद माइलेज इमा ले ली कि अगर जिस तरीके से ने रस्मी बयानबाजी और खाना पूर्ति के अखिलेश और दूसरे नेता की वही बयानबाजी रस्मी औपचारिकता प्रियंका गांधी ना की। प्रियंका गांधी जाग रहा है कल ऐलान की, कल क्या और रातन में बिना बताए चली गई क्योंकि उनका जायक रहा है। दूसरे नेता बहुत सारे यूं कि हम कल जइबे, तो जइबे माने प्रशासन कहा आप सतर्क कह रहे हो तो प्रशासन आपका घेर ली, तो इमा कांग्रेस बाजी मार ले गए। इमा जो है कांग्रेस के नेता बाजी मार ले गए, समझदारी से काम किए और उन जो है किसानन के पक्ष में यहाँ वो अपने का खड़े रखें। और दूसरी चीज ये है कि चाचा लखीमपुर का एक समृद्ध इतिहास रहा है। लखीमपुर जो है छोटे छोटे आंदोलन किसानन के मसले पर हो रहे हैं, जौने इलाके में है यू घटनाक्रम है या बाहर से किसान लायक बसाए गए हैं, यू वैचारिक रूप से जागरूक किसान हैं। वामपंथी पार्टियन का इलाके में प्रभाव रहा है, नागरिक समाज के अधिकारन का लेके वो सब लड़त भिड़त रहे हैं। 200-400-500 आदमी इकट्ठा होकर किसी भी सवाल पर बाढ़ कटान के बाढ़ पीड़ितन का लेके, नदी के कटान का लेके, नागरिक समाज का लेके, गन्ना भुगतान का लेके छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं। इतिहास में आज़ादी के पहले निघासन और धौरारा में किसान आंदोलन इतिहास में दर्ज हैं। क्रांतिकारिता का है कि क्षेत्र में अगर बात किया जाए लखीमपुर इतिहास की तो जो अंग्रेज सरकार का डिप्टी कमिश्नर बिलोबी रहा है उनका जो है मारे में नसीरुद्दीन मौजी और राजनारायण मिश्रा के योगदान इतिहास में अमर है। काश अगर टैनी सरीखे जो नेता हैं अपने इतिहास से ने सबक लेती तो ये घटनाएं जो घटना भय है जी के लिए इस समय लखीमपुर जाना जाते वो न होत हुआ न जाओ। बंशीधर शुक्ल जो अवधि के प्रख्यात कवि भय हैं, उनकी कवितन का यहाँ देख लो। उनकी कवितन में बड़े पैमाने पर किसान समस्या, किसानन के मसले जो है सामने आए हैं। लेखक माता प्रसाद जो विधायक रहे और गवर्नर रहे, वो एक बातचीत में हमसे बताई है यागदाओं कि भैया बंशीधर शुक्ल तुमरे हिया वाले जो रहा मनेउरा वाले विधानसभा में हमरे साथ रहे, वह दौरान हमू विधायक रहे। शुक्ल जी जब भी बात किन सदन में है अपन बात रखिन वो कविता के क्षेत्र में रखिन, कविता के रूप में रखिन, पद्य में ही रखिन और भैया बड़े पैमाने पर वो किसानन की समस्याएं उठाइन। बंशीधर शुक्ल से अगर कुछ सीखिन होती किसानन के विषय में है तो वही से कुछ ना सीखिन, ऐसे सीखिन जी के लिए लखीमपुर और लखीमपुर का नाम बदनाम कर दी। चाचा कहीं भैया ये टैनी के खिलाफ सुना है चार्जशीटों खुली रहा है। हम कहें बिल्कुल सही बात है चाचा, टैनी के का लेके चार्जशीट खुली रहा है। वह बाद में यहाँ बहुत दिनन के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर उनका बंद किया गवा। कहा मतलब कि उनके खिलाफ बहुत कईयों मामले दर्ज रहे हैं। वो खुद ही अपन बताए हैं 25 तारीख वाली सभा में कि हमारा इतिहास जान ले किसान, ठीक है, हमारा इतिहास जान लें और अगर न जानते हो तो फिर से जान लें। हम अगर तय कर लेवे तो 2 मिनट में है राइट टाइम कह देवे। काश यू इतिहास मोदी साहब उनका मंत्री बनावे पहले जान लीन होती। खैर वही काहे जनी है जौन गृह मंत्री बैठे और जौन टैनी के 2 और गृह मंत्री राज्य मंत्री साथी बैठे, सबका कुल मिलाकर चाचा इतिहास यह है हिस्ट्री सीट खुले वाला टाइप का, मुकदमे कत्ल के आरोप लगे वाला। और ठीक है खुद प्रधानमंत्री
के जो बयान अगर देख लो, प्रधानमंत्री के बयान समय पर जो आए हैं गुजरात से लेकर और दिल्ली में यहाँ आगे तक, उनके बयान देख लो। दिल्ली में यहाँ दिए गए अनुराग ठाकुर के बयान देख लो, मनोहर लाल खट्टर के बयान देख लो, सबके बयानन क्या इतिहास है। तो यह पार्टी की पूरी लाइन है, यह तन के बयान देने हैं। तो जो लोग इमा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री के वही 25 तारीख वाले भाषण पर, वही उनका समझे की जरूरत है कि वह पार्टी के लाइन है। फिलहाल वह पार्टी के अपन लाइन लिहिन है, जो पार्टी के लाइन लिही से उनका प्रमोशन भवा है, चाहे वो सरकार के मुखिया हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे खट्टर साहब हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो। तो फिलहाल भैया सब जने इंतजार करो, चाचा तुम इंतजार करो मंत्री जी के प्रमोशन का। जो कोई या लाइन लिहिस, जो कोई इतन के बयान दिहिस, जो कोई इतन की घटनाएं कहिस, पार्टी में है उनका प्रमोशन भवा। तो फिलहाल कैबिनेट मंत्री क्या ओहदा पावे, क्या सब लोग तैयारी करो, मंत्री जी पई हैं। यो पुरानी जो लाइन है पार्टी के वो यहाँ कहा थे। अरे बर्तन खड़वाएगा, अरे बर्तन से ने याद आएगा चाचा कि रसोईया में बैठे हैं, गैस देख रहे हो या रखी है गैस चूल्हा, चाय बनावे का इंतजाम है चाचा। यह के तो पूरी लड़ाई है, किसान आंदोलन का देखो, चाहे लखीमपुर आंदोलन का देखो, चाहे दिल्ली का देखो, सरकार जो है और कारपोरेट, यह रसोईया के पूरी लड़ाई है। मतलब कहा मतलब है कि अनाज किसान उपजावें, लेकिन ऊपर कब्जा जो है किसानन के जो है जमीनन पर, किसानन के फसलन पर कब्जा जो है कारपोरेट कैलें, कारपोरेट उन पर हावी हो जाएं। ठीक है, माल काटें कारपोरेट, और जो है बुरा जीवन जो है, बहुत लस्त पस्त जीवन किसान जिए। किसान का है बिल्कुल मजदूर और भूमिहीन बनावे की तैयारी है। तो मैंने फिर रसोईया कैसे चली चाचा, अगर किसान कमजोर हो जाए तो ये गैस जो है धरन रह जाए, लोग भूखन मर जाए, कि छोट किसान भूखन मर जाए, छोट आदमी भूखन मर जाए। तो यह पूरा रसोईया के लड़ाई जब देख ना रहे हो, अब बहिने से ने कैसे महंगाई बीत रही रसोईया के यहाँ, दोनों जून की रोटी चलम मुश्किल है। जो है सरसों का तेल का भाव देख लो जो है, और रिफाइंड का भाव देख लो। तो चाचा जो ये बर्तन खड़बड़ान है, ये बर्तन ये बात गवाही दे रहे हैं। अगर इनका रोका ना जाई है तो बर्तनन के साथ किसानन का पूरा जीवन, खेती किसानी और जो है पूरा देश का चक्र, पूरा आम आदमी सब खड़बड़ाए जाई। तो हमार सबका प्रयास ही हो चाहिए, सब लोग साथ दें और किसानन के साथ खड़े हों, जीमा या खटपटाहट न हो पावे। तो चाचा सवाल पूछिन, चाचा जानकारी लेन, अपने स्तर से ने हम बतावे का प्रयास किया है। और आप सबका यू किताबी दुनिया का वीडियो पसंद आवा हो, चाचा के बात पसंद आई हो, सवाल पसंद आए हो, तो किताबी दुनिया का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। राम राम।